हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखनी है। वीडियो कहीं से बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अच्छा कमेंट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जो भाई बहन हमारी वीडियो को स्किप कर के देख रहे हैं तो उनसे यही है कि आपको समझ में नहीं आएंगे कि अगर आपने आधा अधूरी देखे तो आपका कोई भी इच्छा भी पूरी नहीं होगी और ये उपाय जो है वो असफल हो जाएगा। तो आपको वीडियो पूरी सी देखनी है और वीडियो जहाँ से कहीं से आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहना दोस्तों। और जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हो तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए, तो आप आगे तक बने रहें और जानकारी पूरा प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, कहीं से स्किप नहीं करना है। तो आपको झाड़ू को जो टूटी हुई झाड़ू जो सोचते हो ना कि आप लोग की झाड़ू के बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसे झाड़ू को माता लक्ष्मी के आने से रोकती है। तो उस झाड़ू टूटी हुई झाड़ू से क्या संबंध है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जैसे कि प्लास्टिक के झाड़ू और जैसे कि नारियल के झाड़ू और क्या असर पड़ता है, तो इनके किस टाइम को लगाना चाहिए और कब लगाने चाहिए, ये सब बातों आपको लास्ट तक के और घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिसे झाड़ू को स्वरूप आप मानते हो करोड़पति बना देती है, वही झाड़ू आपको कंगाली भी ले आती है। तो सगुन और अपशगुन का भी इसमें होता है। तो आपको इस कार्य के लिए भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है और इसके प्रयोग करने से हमारी ये इनके लिए है जो सच में मानते हैं, शास्त्र के अनुसार मानते होते हैं, उन्हीं के लिए है और सबके लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि उनको कोई नहीं मानते हैं और टूटी हुई झाड़ू को या रखी गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू की भी रहता है। तो गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। तो इसलिए हमें पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को कैसे इस्तेमाल करना है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सुखी समृद्धि आती है। तो आप भी चाहते हैं तो आपको पूरा परिवार पे माता लक्ष्मी की आशीर्वाद सदैव बने रहें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपको ये चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो आगे वीडियो आने वाली होगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाएंगे। तो दोस्तों, कहीं से स्किप नहीं करना है और ये बातें जो है वो चिंता की हो सकती है। तो खर्च करने से भी ज़्यादा आपको अपार धन के भी नाश कर सकते हैं और इनका संकेत ये भी होते हैं कि इसके कारण जो होता है वो सफलता के रास्ता भी बंद हो जाते हैं। तो हमें इस कुछ बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए और जिससे हमें गरीबी भी भाग जाए और हमारी यानी माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे। और इनका सही और गलत इस्तेमाल करने से ही हमारे घर में प्रभाव डालते हैं। तो इनको ज़रूर से करना चाहिए और इनको बहुत ही गरीबी और अमीरी की ये फैसला मतलब करते हैं। और यही झाड़ू की रखने का सही तरीका और सदुपयोग करने से ही हमारे घर में सकारात्मक आते हैं। और जैसे कि हम अगर इनको गलत तरीके से रखते हैं तो झाड़ू को हमेशा सोच समझ कर रखना चाहिए। जब घर में शांति हो तो उससे कभी भी रात के समय झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए। ये कभी भी
इसका कभी भी उपयोग करके आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब लोग इनको वैल्यू नहीं देते हैं, कहीं पे कोई फेंक देते हैं, कोई कहीं रख देते हैं, उनको लात ठुकराते रहते हैं, आते जाते लोग देखते रहते हैं। इनसे क्या होता है, हमारे घर में निगेटिविटी आते हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिनके घर में झाड़ू ना हो। आजकल का लोगों को बहुत सही तरीके से कैसे रखना है ये चीज़ें नहीं पता है। अक्सर लोग ऐसे ही करते, गलत तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे करने से सुख समृद्धि और सकारात्मक चली जाती हैं। तो इन नियमों को पालन करने से आपके घर में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। तो आप लोग सही उपयोग ज़रूर से करें। तो आप शाम के घर में गंदगी इकट्ठा नहीं होने चाहिए और शाम के टाइम कभी भी भूल से भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने दिन भर के कचरा इकट्ठा किए हैं तो शाम के बाद आप घर से बाहर ना फेंकें। ऐसे आपके माता लक्ष्मी आपके घर से चले जाते हैं। तो ऐसा कार्य करने से आपको बचना चाहिए और आपके घर में सकारात्मक बनी रहती है। झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना अच्छा माना जाता है और झाड़ू के खराब होने के बाद उसे सही दिन के बाहर फेंकना चाहिए, जब इसका गलत असर ना पड़े। क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन को, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन हमें सही तरीके से सही समय से इस्तेमाल करना चाहिए और ये सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का कारक बनते हैं। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको घर में शुभ दिन शनिवार जब भी खरीदे तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले शनिवार के दिन उपयोग करें। जब भी खरीदे तो कुछ बातों को भी ध्यान में रखना। जब भी आप झाड़ू खरीदे आपको, जैसे कि मंगलवार, रविवार, शनिवार, इन 3 दिन में आपको झाड़ू लाना चाहिए, वो आपको शुभ होते हैं। और जहाँ पे झाड़ू को नहीं रखनी है तो वो जहाँ पे हम पूजा रूम बनाते हैं वहाँ नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे हम इष्ट कोण होता है वहाँ पे भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पे पूजा का स्थल होता है और स्पेशली वो पूजा का ही है। तो आप झाड़ू रखते हैं तो आपको जो देव स्थान होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आना शुरू हो जाते हैं और दुर्भाग्य चल के आता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और इससे बात को गांठ मारकर जान लेना चाहिए। ईशान कोण में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए और ईशान कोण में झाड़ू ना रखे तो फिर कहाँ पे रखे झाड़ू को। तो झाड़ू रखने का सही स्थान है दक्षिण पश्चिम कोण, तो आपको उसी कोण में रखना है। और जैसे कि झाड़ू को बहुत ही लोग से छुपा के रखा जाता है, क्योंकि जैसे कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है तो ऐसा माना जाता है कि घर के मालिक का स्थान माना जाता है। तो अगर आप इस कोण में रखते हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी करता है। तो ऐसे करने से ही आपके घर में, और आपको झाड़ू कौन कोना से लगाना चाहिए, तो क्या उचित समय है। तो हमारे वेद पुराणों में शास्त्र में बताए गए हैं, जो व्यक्ति रात के झाड़ू लगाता उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी की निवास होती है। और जो व्यक्ति यानी कि सोच विचार के ही झाड़ू लगाना चाहिए और जो व्यक्ति अपने घर के साफ सुथरा रखते हैं वही ये कार्य करते हैं। और माता लक्ष्मी कहते हैं उस स्थान में वास बना सकते हैं जिनके घर में सूर्य उदय से पहले झाड़ू लग जाना चाहिए और सूर्य उदय यानी कि सूर्य डूबने से पहले उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और ऐसे झाड़ू में लगाना पड़ता है तो क्या करना है कि कचरा बाहर नहीं फेंकना है और उनको झाड़ू लगाकर जमा कर देना है। क्योंकि अगर हम मजबूरी में लगा रहे हैं तो उनका एक ही मकसद है कि उनको जमा करके रख दे। और अगर पैर में अगर छू जाए कभी भी झाड़ू तो उनको
उनको स्पर्श करके प्रणाम कर लेना चाहिए और माफ़ी मांग लेना चाहिए, नहीं तो माता और लक्ष्मी निवास करने लग जाती है। तो जो धार्मिक होते हैं वही लोग इन चीज़ों को धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो वो उनका अपमान माना जाता है, तो इससे भी वो रुष्ट हो सकती है, उनका सुख समृद्धि पे भी पड़ता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वही पे करता है। जैसे कि झाड़ू से करने से वो धूल और वो कचरे झाड़ू से लगता है तो उससे मौजूद कीटाणु आपके पैरों में लग सकती है, तो वो पूरे घर में फैल सकती है, तो वो नाक की आपकी स्वास्थ्य और इनसे कारक होती है। तो आपको इसलिए आप झाड़ू को सही तरीके से उपयोग करना, ना कि धर्म कार्य से आपको करना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए भी ये झाड़ू अच्छे होते हैं, और हर एक मुख्य द्वार पे स्वास्तिक रहना चाहिए। चाहे आप शुभ लाभ लिख सकते हो, चाहे स्वास्तिक देना चाहिए, क्योंकि इससे मुख्य द्वार जो होती है हमारी शुद्धता और अच्छा परिवर्तन देता है, हमारे घर में लक्ष्मी आने की आगमन करते हैं। तो यही होते हैं। और इस झाड़ू को हमारे घर से जैसे संध्या काल के कचरा निकालते हैं तो उनके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं और अलक्ष्मी माता के निवास हो जाते। तो दोस्तों इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भूल कर भी कभी भी खुले स्थान पे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप खुले स्थान पर रखेंगे तो इससे बड़ा अपमान होता है, बड़ा अपशगुन होता है, तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और झाड़ू को ऐसी जगहों पे छुपा कर रखनी चाहिए कि बाहर वाले के नज़र में ना आए। और झाड़ू के कहाँ पे रखें, हम कहाँ पे छुपा के रखें, तो आप पलंग के नीचे, झाड़ू के नीचे सोच रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपके घर से अनाज बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी भी और परेशानी भी बढ़ेगी। तो अगर कोई बच्चे अचानक झाड़ू लगाने लग जाए, तो मेहमान आने वाले हो तो माहौल बदल जाता है। ये सब हमारे झाड़ू और सफाई के वजह से ही होता है। तो सूरज के उगने से पहले नियमित रूप से झाड़ू पोछा लगाया जाए तो माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर पुराने समय से ये पुरानी मान्यता है कि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़ के चले जाती है। आप उस दिन गुरुवार के दिन इतना व्यस्त हो गई है कि किसी को भी नामुमकिन नहीं होता कौन सा दिन लगाए, कौन सा दिन कल है, कौन सा आज है। कितने लोग का ये चीज़ का भी फर्क नहीं पड़ता है, सारे दिन मतलब वही करते हैं। लेकिन एक दिन गुरुवार को नहीं लगाना चाहिए। अगर लगा ही रहे हैं तो आप उसमें नमक डाल के ज़रूर लगाएं, क्योंकि नमक से लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपने पोछा लगा रहे उनका भी दोष नहीं लग सकता। तो ऐसे जब भी पोछा घर में महीने में एक बार ज़रूर नमक दे के पोछा लगाएं, तब लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ये भी माना जाता है कि घर में नमक डाल के पोछा लगाने से जितनी सारी नेगेटिविटी होती है सारे ख़त्म हो जाती है। शनिवार या रविवार जब भी नमक डाल के खुशी खुशी से पोछा लगाइए तो उससे कोई दोष नहीं लगेगा और आपका घर के वातावरण भी सकारात्मक रहेगा। तो ऐसे करने लगेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहेगी और घर में शांति रहेगी। और कभी भी हमारे घर में जैसे कि जानवर गांव के घर गेट रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे जानवर और या कोई गाय भैंस घुस जाते हैं तो उनको झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनको आपको तुरंत कभी कोई भी व्यक्ति अगर शुभ काम के लिए कहीं बाहर निकल रहे हैं या कहीं जा ही रहे हैं तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लगाने से शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के निकलने से झाड़ू लगते हैं तो इसे मृत्यु के एक सूचक माना जाता है। तो इसे कभी भी झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। कभी खड़ी रहते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ठीक सूर्य अस्त के डूबने के बाद
आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि कई टोने टोटके किए जाते हैं जिससे ये समय झाड़ू लगाने के लिए शुभ नहीं माना। दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।